अस्सलामुअलैकुम। छोड़कर जाने वाला इंसान इस वजह से आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आता है। अब बहुत सारे लोग हैं, जब वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करते हैं, बताते हैं कि जी एक इंसान वो हमें छोड़कर चला गया था, वो हमारी ज़िंदगी से निकल गया था। उसने हमें क्लियर बताया था कि मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है, इसलिए मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन कुछ अरसे बाद इनमें से मुख्तलिफ लोग होते हैं, कईयों के दिन लगते हैं, कईयों के महीने लग जाते हैं, कईयों को वापस आने में कुछ साल लग जाते हैं। वो दोबारा वापस आते हैं और जैसे ही वापस आते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं कि जी उसको हमारी याद आ गई है, ठीक है, उसको हमारी मोहब्बत याद आ गई है, उसको हमारी वफादारी याद आ गई है, लिहाजा हम बड़े मुखलिस हैं। और ये अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो इंसान दोबारा हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो किस वजह से वापस आते हैं। एक साइकोलॉजी है, रिवर्स साइकोलॉजी, इसकी कुछ टेक्निक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप ज़्यादा आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चंद चीज़ें हैं जो आपने की हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, इसकी वजह से वो इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आया है या आ सकता है या आता है। ठीक है, उन वजह को आप जान लीजिएगा। ये वजह सुनकर शायद आप ना एक दफ़ा बिल्कुल शॉक हो जाए कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। सबसे पहली वजह जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये कि हर इंसान ना वो बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होता है। अब एक इंसान आपको छोड़ता है ना, उसके पास एक वाज़ेह अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं इसको छोड़ूंगा, उसको अपना लूँगा। अच्छा, वो जिसको अपनाना चाहता है वो इस इंसान से फाइनेंशियली हर तरह से वो मतलब स्टेबल होता है। अब ये लालच में आ जाते हैं कि वो क्योंकि उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया है तो ये बंदा नकारा सा है, या ये इतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, ये इतना खूबसूरत नहीं है, इसका फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो ऑप्शन मेरे लिए ठीक रहेगा। वो उसकी तरफ लपक कर जाता है। अब जो बंदा एक कॉन्फिडेंट होता है ना, अब भूखे और एक जो रजा हुआ बंदा होता है जिसका पेट भरा हुआ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। भूखा देखेगा कि खाना कहाँ पर पड़ा है, लेकिन जिस आदमी का पेट भरा हुआ होगा उसके सामने दुनिया का बेहतरीन खाना रख देंगे, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको नीड नहीं है। तो लालची बंदे की हर बंदा पहचान कर लेता है, क्योंकि उसकी लालच की बातें वो कर ही देते हैं। ठीक है, उसकी ना चाहते हुए भी उसके दिल की बातें बाहर निकल आती हैं कि मैंने आपके साथ इस वजह से रिलेशनशिप बनाया है। तो सामने वाला इंसान जब उनको देखता है कि यार ये बंदा तो बड़ा लालची है, या वो उनके साथ लॉयल होता भी नहीं है, और कुछ अरसा रिलेशनशिप चलने के बाद जब वो इस इंसान को धोखा देता है, छोड़कर चला जाता है, तो ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आता है। जब इसको कोई नहीं मिलता, बात समझ आ रही है, कोई नहीं मिलता, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ये तब आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आता है। इसलिए आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो छोड़कर चला गया था दोबारा वापस आया, तो इसका मतलब है अब इसको कोई नहीं मिला। पहली वजह ये होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि 80% रिलेशनशिप में यही वजह चल रही होती है। सेकंड रीज़न, जब आपको कोई इंसान छोड़कर जाता है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, एक जगह आप रुकते नहीं हैं कि यार उसने मुझे छोड़ दिया है तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है, ठीक है, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप इन सारी बातों को एक साइड पर लगाकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने ख्वाबों के पीछे भागते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में गोल बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, और आपका टोटली फोकस जो है वो अपने ख्वाब को पूरा करने में होता है कि यार जब आप अपनी ज़िंदगी का पर्पस डिफाइन कर लेते हैं ना, और आपके सामने एक मंजिल होती है कि आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मुझे वहाँ पहुँचना है, ठीक है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुझे ये स्किल्स सीखनी पड़ेगी, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इतना मुझे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जब आपका फोकस वहाँ से तो बिल्कुल हट जाता है, फोकस जैसे ही आपका टोटली अपनी मंजिल की जानिब होता है, उस वक़्त वो इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आता है। जब आपको आगे बढ़ता हुआ देखता है
तो फिर वो कहता है कि यार ये बंदा तो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो लिहाजा अगर इसने दोबारा मुझे अपना लिया तो मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, वो अपनी उसी लालच की बेस पर दोबारा फिर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आता है। और इसकी तीसरी रीज़न ये होती है कि कोई भी इंसान जब आपकी ज़िंदगी में वापस आता है जब आप अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों की एक बड़ी बुरी आदत होती है कि वो सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कट लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं जितना अपने आप को सैड शो करवाऊंगा, जितना अपने आप को मजलूम बनाऊंगा, जितना अपने आप को एक मतलब जितना गिराऊंगा अपनी ज़ात में, उतनी मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी या मेरा ये सैड रहने से, मेरे ये कट लगाने से किसी को कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। लेकिन जब आप इन सारी बातों को एक साइड पर रख कर आप ये सोचते हैं कि मैंने ज़िंदगी में खुश रहना है, ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो मेरी ज़ात है, मैंने खुश रहना है। अपने दोस्तों को आप टाइम देते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, गेम्स खेलते हैं, बिल्कुल मतलब आपको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि कोई छोड़ के आप कहते हैं कि ठीक है यार चलो चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी मतलब हैप्पी होते हैं। तो जब सामने वाला इंसान ये देखता है कि इस बंदे को तो फ़र्क पड़ना चाहिए था क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा मेरे साथ एडिक्शन थी, तो इसको तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये बंदा तो रोएगा, मेरे पाँव पकड़ेगा। लेकिन जब आप उस इंसान को कोई वैल्यू नहीं देते, जब आप समझते हैं कि यार ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है छोड़कर जाता है तो जाए भाड़ में जाए, आप जब ज़िंदगी में खुश होते हैं तो वो इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में तब वापस आता है। तो ये 3 रीज़न होती हैं जिनकी वजह से कोई भी इंसान जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आता है। इसके अलावा और भी रीज़न हो सकती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।